अंशल लुई ब्रेल का जन्म फ्रांस की राजधानी पेरिस से 40 किमी दूर कुप्रे नामक गांव में 4 जनवरी 1809 में हुआ था। वे स्वयं एक दृष्टिहीन थे। लुई की माता मोनिक ब्रेल एक घरेलू महिला थी और पिता साइमन ब्रेल घोड़ों की जीन बनाने का एक कारखाना चलाते थे। लुई 4 भाई बहनों में वह सबसे छोटे थे। आपने अपने आसपास ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जिनकी आंखें तो हैं पर दृष्टि या नजर नहीं है। अर्थात आंखें होने के बावजूद वे कुछ भी देखने में असमर्थ होते हैं। आज हम ऐसे दृष्टिहीन लोगों को बहुत सामर्थ्य के साथ अनेक जगहों पर काम करते हुए देखते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अंधे व्यक्ति या तो किसी के आश्रित होते थे या उन्हें भीख मांगकर अपना जीवन गुजारना पड़ता था। फ्रांस के लुई ब्रेल ने स्वयं एक दृष्टिहीन होने के बावजूद दृष्टिहीनों को पढ़ने लिखने के योग्य बनाया। सामान्य बच्चे या तो रोमन लिपि में पढ़ते हैं या देवनागरी लिपि में, लेकिन दृष्टिहीन बच्चों के पढ़ने के लिए लुई ब्रेल ने एक अलग लिपि विकसित की और उसे ब्रेल लिपि नाम मिला। जब लुई ब्रेल महज 3 साल के थे तब एक दिन खेलते खेलते उन्होंने जीन के लिए चाकू से चमड़ा काटने का प्रयास किया, लेकिन चाकू आंख में जा लगा और लुई की एक आंख हमेशा के लिए दृष्टिहीन हो गई। उस आंख में हुए संक्रमण की वजह से कुछ दिनों बाद उन्हें दूसरी आंख से भी दिखना बंद हो गया और वे पूरी तरह दृष्टिहीन हो गए। लुई के जीवन 7 वर्ष ऐसे ही गुजरे। 10 वर्ष की उम्र में उनके पिता ने उन्हें पेरिस के रॉयल नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रन में भर्ती करवा दिया। उस स्कूल में वैलेंटीन हो द्वारा बनाई गई लिपि से पढ़ाई होती थी, पर यह लिपि अधूरी थी। लुई ने यहाँ इतिहास, भूगोल और गणित में प्रावीण्य प्राप्त किया। इसी स्कूल में एक बार फ्रांस की सेना के एक अधिकारी कैप्टन चार्ल्स बारबिया एक प्रशिक्षण के सिलसिले में आए और उन्होंने सैनिकों द्वारा अंधेरे में पढ़ी जाने वाली नाइट राइटिंग या सोनोग्राफी लिपि के बारे में बताया। यह लिपि कागज पर अक्षरों को उभारकर बनाई जाती थी और इसमें 12 बिंदुओं को 6-6 की 2 पंक्तियों को रखा जाता था, पर इसमें विराम चिन्ह, संख्या, गणितीय चिन्ह आदि का अभाव था, जिसके चलते हुए आज कालिंदी बिहार स्थित आवासीय दृष्टिबाधित स्कूल में लुई ब्रेल का जन्म दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आगरा से एडी न्यूज़ 15 सच आप तक के लिए सलामुद्दीन अब्बासी की खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहे हर खबर के लिए। मैं आज़ाद जग्गी एरिया निवासी। आज कहाँ पर हैं आप और क्या हुआ है यहाँ पर? क्या कार्यक्रम रखा है? यह कार्यक्रम रखा हुआ है सर रॉबर्ट लुई ब्रेल जी के जन्मोत्सव पे, और सभी दिव्यांग बच्चे अपना उत्सव बनाना चाह रहे हैं और यहाँ पे सभी संबंधित लोग बैठे हुए हैं और उनका जो है मनोबल बढ़ाने के लिए सभी लोग अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि और भी जो दिव्यांग बच्चे किसी प्रकार की समस्या है तो उनका जो है मनोबल बढ़ाते रहें और किस प्रकार के बच्चों को समस्या न रहे, उस तरीके से प्रयास है हम सब लोगों का कि आने वाले समय में सर्दी से या खाने पीने से किसी तरीके से कोई भी इनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। रॉबर्ट सर का सपना था कि जिस तरीके से मैंने जो किताब बनाई है, जिस तरीके से मैंने मेहनत करके प्रयास करके इन बच्चों को, जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनके लिए एक नया जीवन उन्हें मिलना चाहिए। वैसे तो ईश्वर की कृपा होती है, तो जो ईश्वर चाहता है वही होता है, ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। और रॉबर्ट सर को भी ईश्वर ने ही एक राह दिखाई थी कि इन बच्चों के लिए क्या करा जाए, तो रॉबर्ट सर के आज माध्यम से बच्चों को एक जीवन जीने का एक अच्छा रास्ता मिला, एक अच्छा माध्यम मिला। मैं राकेश गुप्ता, अध्यक्ष रोशनलाल गुप्ता मेमोरियल फाउंडेशन ट्रस्ट आगरा। मैं पिछले राधा स्वामी दृष्टिबाधित विद्यालय संस्थान में पिछले 5-6 वर्ष से लगातार हम कार्यक्रम में आते जाते रहते हैं और जो हमसे सहयोग पड़ता है और अपने साथ के समाज सेवियों के साथ मिलकर के जो यहाँ व्यवस्था, चाहे खाने पीने की हो या और भी पढ़ने लिखने की समस्या हो, ऐसी क्या वजह है जो आप इस विद्यालय से जुड़े? हमें स्वयं अपने आप में अच्छा लगा कि जो ब्लाइंड बच्चे हैं जो अपने पढ़ने लिखने के लिए
जो व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, और जो हमारे जो संस्थापक हैं स्कूल के बघेल साहब, जिन्होंने अपना अथक प्रयास करके और अपने सर्विस प्राइवेट या सरकारी जो भी सर्विस करते हैं उससे भी अंशदान करके और किराए का भवन ले करके और पिछले 17 साल से इन बच्चों के लिए इतनी समाज सेवा कर रहे हैं और इन्हें अच्छे से अच्छा मिला है। और सर रॉबर्ट लुई ब्रेल जिनका हम दिवस मना रहे हैं, तो उस दिवस का भी उद्देश्य यही है, उन्होंने इनके लिए जो शिक्षा पद्धति अपनाई है उस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत जो है ये बच्चे अच्छा अपना भविष्य बनाएं, अच्छी समाज सेवा में जाएं और अपने सरकारी सेवाओं में भी मतलब कार्य करें। हमारा भी सपना यही है, इनके साथ हर तरह से तन मन धन से सहयोग करके हम आगे। आपका परिचय? सर मेरा नाम फिरोज आलम है और आगरावासी ऋषिवारी विद्यालय में प्रिंसिपल के पद पे कार्यरत हूँ। जी, सर रॉबर्ट लुईस कौन थे? सर रॉबर्ट लुई जी का जन्म 1809 ईस्वी में 4 जनवरी 1809 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। वो जन्म से ब्लाइंड नहीं थे, बाद में ब्लाइंड हुए। 3.5 साल के बाद उनके आँख में चक्कू लग गया, उसकी वजह से उनकी आँखों की दोनों रोशनी चली गई। ठीक है।